फ़ोनपे पे पहली बार नया अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, फ़ोनपे में पहली बार कैसे किसी को पेमेंट करते हैं, कैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका फ़ोनपे जो आउटडेटेड हो चुका है इसको अनइंस्टॉल कर लेना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, तो उस लिंक से आपको लेटेस्ट वर्जन का फ़ोनपे का ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो हमारे लिंक से फ़ोनपे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब देखो, यहाँ पे को आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके अकाउंट से लिंक है, जो आपने अपने बैंक अकाउंट से जोड़ा हुआ है, और वही सेम नंबर आपके इस मोबाइल में होना चाहिए, यानी जो वो सिम है वो आपके इस मोबाइल में लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे को आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे को प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे को आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। बस वो सिम आपके इस मोबाइल में लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे को आप देख सकते हैं कि OTP वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे को आपसे जो भी परमिशन मांगी जाए आपको उसको अलाउ कर लेना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे को आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो SBI है तो आप SBI को सिलेक्ट करें, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप बड़ौदा को सिलेक्ट करें। आपका जो भी बैंक है वो आप यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे को सी ऑल में क्लिक करना है। तो यहाँ पे को आपको सारे बैंक अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे को आपको ऊपर सर्च बॉक्स में क्लिक करना है और आपका जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पे को उसका नाम लिख लेना है। तो जैसे मेरा अकाउंट कैनरा बैंक है तो मैं कैनरा बैंक को सर्च करके इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो हो सकता है यहाँ पे को आपको ये प्रॉब्लम आए, वी आर अनेबल टू डिटेक्ट अ सिम कार्ड इन योर डिवाइस, यानी जो मोबाइल नंबर है जो आपकी सिम है वो हो सकता है आपके इस मोबाइल पे ना लगी हो, बट आप देख सकते हैं कि OTP तो आया था, इसका मतलब वो तो इसी अकाउंट में लगी हुई है ना। तो एक बार आपको क्या करना है, जो आपका सिम स्लॉट है वो हो सकता है सेकेंड में लगी हो, तो आपको उसको निकाल के फर्स्ट में लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके और फिर आपको चले जाना है स्टोरेज में, और यहाँ पे को जाने के बाद आपको ये नीचे कैश डेटा को क्लियर कर लेना है। और आप यहाँ पर से सब हटा दो। तो यहाँ पे को आपको दोबारा से फ़ोन पे ओपन कर लेना है। देखो, अगर अब भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आपको 5 और सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप ऊपर आई बटन से इस वीडियो को देखिए। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपसे परमिशन फिर से पूछे तो आपको अलाउ कर देनी है। तो देखो, यहाँ पे को आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे को मैनेज पेमेंट्स में आपको आ जाना है और फिर यहाँ पे को व्यू ऑल में क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे को आपको UPI बैंक अकाउंट्स में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे को आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है वो बैंक यहाँ पे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो SBI है तो यहाँ पे को आपको SBI सिलेक्ट कर लेना है। बड़ौदा है तो यहाँ पे को आपको बड़ौदा सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे को शो नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पे को देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे को आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा केंद्र है तो मैं केंद्र सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पे को आपको अपना अकाउंट को सर्च करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे को आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट हमारे फ़ोन पे से ऐड हो चुका है। यहाँ पे को आपको नीचे रिसीव मनी फ्रॉम UPI में क्लिक कर लेना है। तो भाई यहाँ पे को आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे फ़ोन पे से लिंक हो चुका है। अब हम पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे को आपको नीचे कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे को आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारे फ़ोन पे से लिंक हो चुका है। देखो, सब कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे को आपको अपने UPI ID के लिए एक पिन सेट करना है। अब देखो, यहाँ पे को आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। मुझे रिसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरा पहले से ही फ़ोनपे पे UPI अकाउंट बन चुका है, बट यहाँ पे को आपको सेट पिन का ऑप्शन आएगा, तो आप सेट पिन में क्लिक कर लें। देखो, यहाँ पे को आपको आपका जो ATM कार्ड है, यानी जो आपका डेबिट कार्ड है जिससे आप पैसे निकालते हैं, उसके जो आखिरी के लास्ट के 6 डिजिट हैं, यानी आखिरी के जो 6 नंबर है वो यहाँ पे को आपको एंटर कर लेने हैं, और जो आपके ATM कार्ड पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो यहाँ पे को एंटर करनी है आपको। तो यहाँ पे को आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर कर लेने हैं, और फिर जो एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे को अपने ATM कार्ड के पीछे देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे को आपको बैंक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड करेगा जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे को आपको नीचे यस बटन में क्लिक करना है।
अब देखो यहाँ पे को आप अपने अकाउंट के लिए जो भी यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको नीचे यस बटन में क्लिक कर लेना है। आपको ये सेम पिन री एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, और फिर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। देखो जो लोग रिसेट कर रहे हैं यूपीआई पिन, उन्हें बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, तो वो यहाँ पे को आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे को हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। आपको कट करके बैक आ जाना है। अगर आपको फ़ोन पे से किसी के मोबाइल नंबर पे पैसे भेजने हैं तो आप यहाँ पर से भेज सकते हैं। आपको इसमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे को आपको नंबर एंटर कर देना है जो जिसको भी आपको भेजना है। इसे सिलेक्ट करें। तो नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे को आप अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे को अभी चेक करने के लिए 1 रुपया भेज रहा हूँ। वो नंबर किसका है और उसका बैंक अकाउंट में क्या यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे को आपको दिख जाएगी। और अगर आपको किसी के क्यूआर कोड पे पेमेंट करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पे को स्कैन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को स्कैनर ओपन हो जाएगा। जिसे भी आपने पेमेंट करनी है उसके क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो यहाँ पे को आपने जिसका भी क्यूआर कोड स्कैन किया है उसका यहाँ पे को आपको बैंक अकाउंट में क्या नेम है और जो यूपीआई आईडी वो दिख जाएगी। अब यहाँ पे को आपको पेमेंट एंटर कर लेनी जितने भी आपको रुपये भेजना है। तो यहाँ पे को एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1 रुपया सेंड करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे को प्रोसीड टू पे में क्लिक कर लेना है। फिर आपको पे में क्लिक करना है और जो आपने यूपीआई पिन क्रिएट किया था उसे यहाँ पे को आपको एंटर कर लेना है। और यहाँ पे को पिन एंटर करने के बाद आपको नीचे राइट बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे को आप देख सकते हैं हमारी फ़ोन पे से फर्स्ट पेमेंट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करें।